गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज सप्ताह का पहला दिन हमारा मंडे, सोमवार और सोमवार के दिन हम हमेशा होते हैं स्टैंडर्ड 10th कक्षा 10वीं के बच्चों के साथ। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा हमारा आज का जो विषय है और हमारी जो कक्षा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गणित, जिसमें भाग दूसरा हम देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है इस गणित पुस्तक में कुल मिलाकर 7 प्रकरण हैं, जिसमें से आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा प्रकरण 6 से त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 124 से 139 तक इसका सारा विवरण दिया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दैनिक जीवन में खासकर इंजीनियरिंग में और बहुत सारे टेक्निकल जगह पर इस त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अधिक यूज़ है। बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं विज्ञान की, वो त्रिकोणमिति में कहीं न कहीं उनकी गणना, कैलकुलेशन होती ही है। उसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि यह एक नारियल का पेड़ आप देख रहे हैं, काफ़ी ऊँचा पेड़ है और इसकी ऊँचाई अगर हमें नहीं पता है, लेकिन दिए गए कोण या कोण से हम इसकी ऊँचाई का पता लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं? वो इस तरह समकोण त्रिभुज की रचना करके। और जैसा कि आपको पता है हर समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण और 1 समकोण होता है। एक आधार, एक ऊँचाई होती है और एक कर्ण होता है। ओके? तो ये 3 भुजाओं की लंबाई और उनके न्यून कोण का जो संबंध है, वह कहीं न कहीं हमारे इस विभाग यानी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में इसका उपयोग हमेशा ही होता है। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के माप और उनके भुजाओं के बीच एक विशिष्ट जो संबंध होता है, जिसमें से भुजाओं का संबंध समकोण त्रिभुज की भुजाओं का रिलेशन संबंध से एक सर्वसमीका बनती है, जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस के सिद्धांत में, प्रमेय में, हम कर्ण और उनकी 2 भुजाओं के लंबाइयों का संबंध हमने देखा है। आपको अच्छे से पता है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी में आगे चलते हैं तो यहाँ पर भुजाओं के अनुपात की बात हो रही है। अगर हम भुजाएँ लें, 3 भुजाएँ हैं और उनके एक दूसरे से जो अनुपात लेते हैं, तो अनुपात में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। जादुई करिश्माई हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं। वह अनुपात क्या है और वह कितने तरह के होंगे? जैसे कि 3 भुजाएँ हैं और अगर तीनों भुजाओं में से 2-2 भुजाओं का अनुपात लिया जाए, तो कुल मिलाकर 6 अनुपात बनेंगे, बराबर है? इन्हीं 6 अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या है? तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज में जो भी तीनों भुजाएँ हैं, उनके एक दूसरे से अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब 6 अनुपात है तो उनके 6 अलग-अलग नाम होंगे। चलिए हम पहले देख लेते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। नाम लिख लेते हैं हम त्रिभुज एबीसी, जिसमें बी जो है वो समकोण है। क्लियर हो गया? सी एक उसका न्यून कोण है, जिसका माप मान लिया हमने थीटा है। तो थीटा यह न्यून कोण है, बी समकोण है और ए जो है वो दूसरा न्यून कोण होगा, ये तो पक्का है। अब इसकी लंबाई तय करते हैं। हमने चेक किया तो मान लीजिए ऊंचाई 6 है और उसका आधार जो है वो 8 है। 6 और 8 आधार वाला यह समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा तो उसकी कर्ण की लंबाई जो है वो 10 मिल जाएगा। ओके। अब हम चलते हैं
कोण सी के संदर्भ में अनुपात, क्योंकि अनुपात कोण के संदर्भ में ही लिया जाता है, मतलब कौन से कोण को ध्यान में रखकर, कौन से न्यून कोण को ध्यान में रखकर हम अनुपात लेते हैं, इसलिए उस कोण का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर कोण सी मतलब जो थीटा है उसको ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है? तो उसको ध्यान में रखकर एक अनुपात बनाते हैं जिसको हम लिखेंगे साइन, साइन अनुपात, साइन थीटा अनुपात। थीटा कोण है तो साइन थीटा। ये क्या होता है अब देखेंगे हम अनुपात को। इसको हम पढ़ते हैं साइन, पूरा स्पेलिंग है SINE और हम शॉर्ट में इसको SIN ही लिखते हैं। दूसरा एक अनुपात बनेगा जिसको हम कॉस थीटा या कोसाइन कहते हैं, पूरा नाम उसका। शॉर्ट में से कॉस कहेंगे, थीटा से संदर्भ में आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। और उसी के बाद टेंजेंट या टैन थीटा, थीटा के संदर्भ में तीसरा अनुपात है टैन। साइन कॉस टैन, ये प्रमुख 3 अनुपात मिलेंगे। ये तीनों अनुपात का अर्थ क्या है? जब तक इसके अर्थ को नहीं समझेंगे, नाम से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज, कोण भी समकोण, और सी जो है थीटा है, लंबाइयाँ 6, 8 और 10। तो साइन अनुपात किसे कहा गया है? अब किसी एक को तो नाम तो देना ही है, हमने यहाँ साइन अनुपात दिया है। तो साइन अनुपात वह अनुपात है जो कोण थीटा के सम्मुख भुजा, मतलब उसके सामने वाली भुजा, और उसके कर्ण से बनने वाला अनुपात है। तो किसका अनुपात है ये? थीटा कोण, कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण, इनसे बना हुआ अनुपात जो है वो साइन थीटा या साइन अनुपात कहलाता है। यानी कोण के सम्मुख भुजा, जिस कोण, अगर कोण ए लेंगे तो कोण ए की सम्मुख भुजा को लेंगे, कोण सी लेते हैं तो कोण सी की सम्मुख भुजा को लेंगे। ओके, तो साइन थीटा हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो थीटा के संदर्भ में थीटा की सम्मुख भुजा क्या है? वो है ए बी, और कर्ण है यहाँ पर ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी इस आकृति में हुआ। अब लंबाई को लिख लेंगे अगर, तो मिलेगा साइन थीटा बराबर 6 सम्मुख भुजा की लंबाई, 10 कर्ण की लंबाई, और संक्षिप्त रूप देंगे तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 तियां 6, 3/5। तो क्या मिला ये? 3/5। तो हम कोण सी के या थीटा के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। दूसरा अनुपात है, अभी हमने इसके पहले साइन अनुपात देखा, सम्मुख बटे कर्ण, और 3/5 मिल गया। फिलहाल जो परिणाम मिला है उसको खाली आप समझ लीजिए कितना मिला वो, उसका संबंध क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो कॉस थीटा क्या हुआ? दूसरा अनुपात। तो सम्मुख भुजा का तो हमने अनुपात ले लिया, अब बच गया उसमें संलग्न भुजा। तो थीटा की संलग्न भुजा मतलब थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा है वो, और कर्ण, इनका अनुपात। तो थीटा की संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात वह कॉस अनुपात कहलाती है। और यहाँ पर थीटा की संलग्न यानी थीटा से लगी हुई एडजेसेंट जो साइड है वह है बी सी, कर्ण वही है ए सी। बी सी का मान 10 हमारे इस आकृति में, और ए सी का मान, नहीं सॉरी, बी सी का मान 8 है और कर्ण 10 है। संक्षिप्त रूप देखेंगे तो यह बन जाएगा 4/5। तो 2 अनुपात मिला हमें साइन और कॉस, जिसमें हमने सम्मुख और संलग्न भुजा का जिक्र किया। तीसरी भुजा जो बच गई वह है, तीसरे अनुपात में सम्मुख और संलग्न दोनों को लेते हैं, कर्ण को हटाकर सम्मुख और संलग्न इनका अनुपात लेते हैं। बाकी दोनों अनुपात में कर्ण का उपयोग हुआ,
कर्ण को छोड़ देंगे तो बाकी जो दोनों बची हुई भुजा है, सम्मुख और संलग्न, उसको हम टेंजेंट अनुपात, वैसे नॉर्मली टेंजेंट शब्द ही तभी आता है जब वहाँ पर कहीं पर लंब का ज़िक्र होता है, परपेंडिकुलर का ज़िक्र होता है, तो उसके लिए टेंजेंट शब्द का उपयोग आता है। तो यहाँ पर भी ये 2 भुजा जो है एक दूसरे को लंब है, बीसी और एबी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम टेंजेंट रखा गया है। और सम्मुख भुजा है एबी, संलग्न भुजा है बीसी। मान के हिसाब से देखेंगे तो 6 बटा बीसी का मान 8, संक्षिप्त रूप हो जाएगा 3 बटा 4। ओके, तो इस तरह से हमें 3 अनुपात मिले अलग-अलग भुजाओं को लेकर। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन शॉर्ट में कहेंगे। क्या मिला? तो सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात, संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात, और तीसरा है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुज। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजा और तीनों भुजाओं से मिला-जुला कर यह अनुपात और उसके अलग-अलग नाम आपने अभी देखे। तो सिंपली साइन, कॉस, टैन। साइन सम्मुख कर्ण, कॉस संलग्न कर्ण, टैन सम्मुख बटे संलग्न भुजा। तो 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिलते हैं। अब हमने एक त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा, उसके मान भी हमने देखे। आपने देखा ना, मान निकाला हमने। अब क्या करते हैं हम, भिन्न-भिन्न त्रिभुजों को के त्रिकोणीय अनुपात को देखते हैं। भिन्न-भिन्न का मतलब उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न-भिन्न हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ये उससे थोड़ा छोटा त्रिभुज, छोटा मतलब उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ थोड़ी कम है, और ये थोड़ा और बड़ा त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई ज़्यादा है। जो न्यून कोण है वो तीनों का बराबर हमने माना। तो ये त्रिभुज के कोण तो समान दिख रहे हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ अलग-अलग हैं, और हमारा अनुपात जो है भुजाओं की लंबाइयों के लिए है। इसलिए हम चेक करते हैं कि अगर कोण समान है, त्रिभुज अलग-अलग हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ अलग-अलग हैं, तो अनुपात में क्या परिवर्तन होता है। तो हमने ये जो त्रिभुज बनाए हैं उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ माप के लिख दी, इस तरह से हमें इसके रिजल्ट मिले हैं। अब चेक करते हैं इनके अनुपात क्या होते हैं। पहला जो त्रिभुज है उसका साइन 37, साइन 37 क्या होगा? तो 37 की सम्मुख भुजा 9 और कर्ण जो है 15। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका साइन अनुपात 9/15 है। दूसरे त्रिभुज में जो चूंकि छोटा त्रिभुज है, लंबाइयाँ कम है उसकी, उसका जो साइन अनुपात है, वह हम तीनों के लिए साइन 37 का ही अनुपात की तुलना करेंगे फिलहाल। वह है 3/5। और तीसरा जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, उसकी साइन अनुपात को अगर देखें, तो वो 27/45 हुआ, सम्मुख बटे कर्ण। अब तीनों साइन अनुपात, त्रिभुज भिन्न-भिन्न है, लंबाइयाँ अलग-अलग हैं, कोण एक ही जैसा है, एक ही है, माप समान है। अनुपात चेक करते हैं। तो पहले त्रिभुज का जो अनुपात है वह 3 से कट गया, मतलब 3/5 के बराबर है। दूसरा संक्षिप्त रूप 3/5 ही है, और तीसरा 9 से कट गया तो 3/5 ही मिला। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जादुई बात यही है कि तीनों अनुपात कांस्टेंट है, अचर है, या समान कहेंगे हम। तो साइन 37 का मान 3/5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज चाहे कोई भी हो, साइन 37 अचर ही है। क्लियर हो गया इससे? तो इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, हमेशा स्थिर ही होता है। किसी भी न्यून कोण के लिए साइन का मान हमेशा अचर ही आएगा।
अगर कोण फिक्स है, तो अनुपात का मान हमेशा स्थिर ही होगा। तो sin 37 हमेशा ही 3/5 ही आएगा, चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा, छोटा, भुजाओं की लंबाई कैसी भी हो, अगर न्यून कोण 37 है, तो फिर अनुपात समान होगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो इस तरह के जो भी त्रिभुज बनते हैं, अगर न्यून कोण सबके समान आएँगे, चाहे कितने भी त्रिभुज, तो वो समरूप बन जाएँगे। समरूप का मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो रहा है ना? तो समरूपता का संबंध भी यहाँ जुड़ गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता चल गया। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में क्या संबंध है? साइन का कॉस से क्या संबंध है? कॉस का साइन से क्या संबंध है? साइन कॉस का टैन से क्या संबंध है? ये हम चेक करें। यह एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बी समकोण है। यह न्यून कोण थीटा है और दूसरा न्यून कोण 90 माइनस थीटा ही होगा। बराबर ना? क्योंकि बी तो 90 फिक्स है और त्रिभुजों के कोण का योगफल के हिसाब से ए और सी जो है एक दूसरे के कोटि पूरक ही होते हैं, दोनों का योग 90 होता है। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। अब हम क्या करते हैं, भुजाओं की लंबाइयों को किसी अचर या अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो सुविधा के लिए हम कोण ए की सम्मुख भुजा को स्मॉल लेटर ए से लिख देते हैं। समकोण बी के सम्मुख भुजा की लंबाई को बी, स्मॉल बी, और सी की सम्मुख भुजा को हम स्मॉल सी, ये लंबाइयाँ लिख देते हैं। तब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण थीटा समन्यून कोण है और भुजाओं की लंबाइयाँ ए और सी है और कर्ण की लंबाई बी है। चलते हैं साइन अनुपात, इस त्रिभुज का साइन अनुपात चेक करते हैं। तो साइन थीटा को चेक करेंगे कोण ए के लिए। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बराबर हो गया। फिर थीटा की लिए कर्ण तो सबके लिए समान है, तो साइन अनुपात में सम्मुख भुजा और कर्ण का जिक्र होगा, तो ये हो गया ए अपॉन बी। अब हम क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, मतलब जो ऊपर सी जो है न्यून कोण, उसका कॉस अनुपात चेक करते हैं। कॉस का संबंध क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो हम 90 माइनस थीटा की जो संलग्न भुजा है वो ए है, कर्ण तो बी है, बराबर। अब दोनों को ध्यान से देखो, किसको? साइन थीटा का अनुपात और कॉस 90 माइनस थीटा का अनुपात, और दोनों का अनुपात ए बटे बी ही है। गुड। तो हमें एक रिजल्ट बहुत सिंपल सा मिल रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब न्यून कोण के कोटि पूरक के कॉस और साइन अनुपात क्रमशः बराबर होते हैं। जहां साइन थीटा ए बटे बी है, वहीं कॉस 90 माइनस थीटा भी ए बटे बी ही है। इसका मतलब अगर साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 90 माइनस 30 दैट इज 60 के बराबर होगा। तो साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 20 का मान कॉस 70 के बराबर होगा। साइन 10 का मान कॉस 80 के बराबर होगा। साइन 45 का मान साइन 45 के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों कोटि पूरक है। तो साइन 45 कॉस 45 बराबर हो जाएंगे, और साइन 80 का मान कॉस 10 के बराबर होगा। बराबर? क्लियर? तो पहला संबंध मिला कि साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा त्रिभुज वही है, बी समकोण है, थीटा है, 90 माइनस थीटा है, भुजाओं की लंबाइयाँ वही है, ए बी और सी। अब हम चलते हैं कॉस थीटा।
यह अनुपात चेक करते हैं, तो थीटा की संलग्न भुजा सी और कर्ण है बी, बराबर सी बटे बी, यह है कॉस थीटा। अब हम दूसरा जो न्यून कोण है 90 माइनस थीटा, उसका साइन अनुपात चेक करते हैं। तो उसकी सम्मुख भुजा सी है, तो सी आ गया, और कर्ण जो है बी ही है, तो सी बटे बी आया यहां भी। और हम चेक कर रहे हैं तो दोनों अनुपात सी बटे बी आया। तो इससे क्या मिला? कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के कोटि पूरक कोण के बराबर होगा। मतलब कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अर्थात अगर कॉस 30 है तो उसका मान साइन 60 के बराबर होगा। कॉस 70 है तो साइन 20 के बराबर होगा। कॉस 45 है तो साइन 45 के बराबर होगा। तो दूसरा संबंध मिला हमें, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा चेक करते हैं, त्रिभुज हमारा वही, माप वही, कोण वही। इस त्रिभुज में tan थीटा लेते हैं। tan का संबंध सम्मुख और संलग्न भुजाओं से है। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए, संलग्न भुजा सी, तो ए बटे सी। tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी। चलिए अब दूसरा कोण का tan अनुपात लेते हैं। दूसरे त्रिभुज का tan अनुपात, दूसरे कोण का जो कि 90 माइनस थीटा है, उसका tan अनुपात। तो उसकी सम्मुख भुजा सी और उसकी संलग्न भुजा ए। यहां अनुपात क्या मिला हमें? सी अपॉन ए, और ऊपर क्या मिला है? ए अपॉन सी। ये समान नहीं हुआ जैसा कि हम सोच रहे थे। आप भी सोच रहे थे कि साइन और कॉस की तरह ये भी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ। ओके, तो यहां क्या मिला? जो tan थीटा है वो उसका विलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ए अपॉन सी का सी अपॉन ए उल्टा हो गया है ना। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा हो गया, उसका विलोम हो गया। तो 1/tan 90 माइनस थीटा हुआ। ये हमें तीसरा संबंध मिला। तो जो न्यून कोण है और उसके कोटि पूरक कोण में tan का अनुपात बराबर नहीं है, वो प्रतिलोम है एक दूसरे के। और साइन कॉस में दोनों समान मिले हमें। तो अभी हमने जो देखा वो समराइज कर लेते हैं एक बार। तो tan थीटा ए बटा सी, साइन थीटा ए बटा बी। साइन और कॉस में कर्ण का हमेशा रहेगा माप, और कॉस थीटा सी अपॉन बी। ये तो क्लियर हो गया थीटा के संदर्भ में। tan थीटा सम्मुख बटे संलग्न, साइन थीटा सम्मुख बटे कर्ण, कॉस थीटा संलग्न बटे कर्ण। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए साइन और कॉस का अनुपात को चेक करते हैं, कुछ और इसमें रिसर्च करते हैं। क्या करेंगे आप? साइन थीटा और कॉस कॉस थीटा, इसका अनुपात लेते हैं। इन दोनों अनुपात का अनुपात क्या मिलेगा? साइन थीटा का मान ए बटे बी है और कॉस थीटा का मान सी बटे बी है। तो बटे है तो हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख के उसका गुणन लिख देते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो ए बटे बी बटे सी बटे बी को गुणन के रूप में लिखेंगे तो ए बटे बी गुणे बी बटे सी हो गया। रिजल्ट क्या मिला? बी से बी कट गया, ए बटा सी मिला।
तो साइन थीटा और कॉस थीटा इन अनुपातों का अनुपात निकालते हैं तो ए बटा सी मिलता है। और ए बटा सी देखिए ऊपर किसके बराबर है? टैन के बराबर है। वाह! ये संबंध मिल गया। टैन थीटा के बराबर हुआ। मतलब साइन कॉस टैन का संबंध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो कि टैन थीटा के बराबर होता है। कैसे आपस में इनका आप यह संबंध देख रहे हैं, ये अनुपातों का संबंध है। क्योंकि ये अपने आप में अनुपात है। अनुपातों में आपस में क्या संबंध है वो हम देख रहे हैं। ओके? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यह यहाँ पर संबंध हमें मिलता है। तो घूम फिर के हमने देखा कि इस तरह से कई रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने जो भी देखा उसको हम एक बार समराइज करते हैं, एक जगह पर लिखते हैं। तो साइन थीटा का मान हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा मतलब उसके कोटि पूरक कॉस के बराबर होता है। उसी तरह कॉस थीटा का मान हमेशा उसके कोटि पूरक साइन के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा। और टैन थीटा का मान और टैन उसका कोटि पूरक का मान एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब उनका गुणनफल एक होता है। ये रिजल्ट मिलता है। एक क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, हमने पहले ही देखा, इसलिए इनका गुणनफल एक आएगा। और हमने देखा कि ये साइन और कॉस इनका अनुपात जो है वो टैन के बराबर होता है। तो इस तरह से अभी हमने जो ये साइन और कॉस के आपस में चार संबंध यहाँ पर हमने देखा, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग आगे हमें बार बार होने वाला है। तो शुरुआत ही करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ही यह प्रश्न है, थोड़ा याद करिए। संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी आपने जो कुछ सीखा उसके हिसाब से यहाँ पर भरना है। आकृति है एबीसी समकोण त्रिभुज, थीटा सी है। पेज नंबर 124 पे यह प्रश्न है। तो भुजाओं की लंबाइयाँ ए बी बी सी ए सी इस तरह से है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है साइन अनुपात हमेशा उसके सम्मुख भुजा और कर्ण में होता है। तो सम्मुख भुजा सी की सम्मुख भुजा वो है ए बी, बराबर ना, बटे कर्ण ए सी। क्लियर है ना? आसानी से बता दिया आपने। दूसरा अनुपात कॉस का है। कॉस का यह अनुपात किसको दर्शाता है? यह थीटा की संलग्न भुजा और कर्ण को दर्शाता है। संलग्न भुजा बी सी और कर्ण जो है वो ए सी ही है। गुड, बन गया अनुपात। उसके बाद टैन अनुपात जो है वो सम्मुख और संलग्न भुजा को दर्शाता है हमेशा। जो समकोण भुजाएं हैं उसको दर्शाता है। तो समकोण भुजाएं कौन सी है? कर्ण को छोड़कर। तो टैन थीटा हो गया सम्मुख ए बी और संलग्न बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी बटे बी सी। तो पेज नंबर 124 का अभ्यास हमने कर लिया। थोड़ा याद करें कहाँ है? हमने बहुत सारा याद कर लिया था, इसलिए हमने आसानी से भर भी दिया। दूसरा, नीचे दिए गए अनुपातों के बीच का संबंध लिखिए। यह भी पेज नंबर 124 पर है। देखते हैं। पहला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। संबंध लिखना है आपको। और हमने साइन और कॉस का संबंध जो है वो जाना टैन के बराबर है, तो टैन थीटा। दूसरा, साइन थीटा बराबर क्या है? तो साइन का अनुपात कॉस के किस कोण के बराबर होगा? उसके कोटि पूरक कोण के बराबर होगा, बराबर। तो साइन थीटा है, अगर वो किसी कॉस कोण के बराबर है तो वह कोण उसका कोटि पूरक होना चाहिए। तो थीटा का जो कोटि पूरक है वो है 90 माइनस थीटा। ये अनुपात हमने देखा, संबंध देखा हमने। तीसरा भी सेम वैसे ही है।
कॉस थीटा का अनुपात अगर किसी साइन अनुपात के बराबर है, तो वह कोण होना चाहिए इस कॉस के कोण का कोटिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो है 90 माइनस थीटा। और फोर्थ वन, हमने ये भी जाना कि और टैन थीटा और उसका कोटिपूरक का टैन दोनों आपस में एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब उनका गुणनफल एक होगा। कोई भी दो संख्याएं अनुपात गुणात्मक एक दूसरे के अगर गुणात्मक प्रतिलोम है तो उनका गुणनफल हमेशा एक आता है। तो ये भी गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए इनका प्रोडक्ट या गुणनफल एक ही आएगा। देयरफॉर हम बॉक्स में 1 लिखेंगे। तो क्लियर हो गया ये। दूसरा एक्सरसाइज भी हमने कर लिया। तीसरा है नीचे दिया गया समीकरण पूर्ण कीजिए। अब ये समीकरण सरल समीकरण आगे कैसे बनता है ये तो हम बताएंगे ही। अभी हम क्या करते हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसको अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। पेज नंबर 124 पर ही है ये। तो हम क्या करेंगे, एक आकृति द्वारा इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, एक न्यून कोण थीटा बनाएंगे, भुजाओं की लंबाइयां लिखेंगे। इस तरह से ये आकृति बन गई। अब हम साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। तो पहले साइन थीटा क्या है, सम्मुख बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा क्या है, संलग्न बटे कर्ण, सी बटे बी। अब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके। कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग, मतलब वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। और प्रश्न में लिखा कि इन दोनों का योग करने पे क्या मिलेगा, योग करते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चेक करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो हमें कुछ स्पेशल गुणधर्म मिलता है। पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज को अगर हम चेक करें तो हम मिलता है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जो कि कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत कॉमन हो गया अब आपके लिए। तो ये दूसरा समीकरण हमने लिख दिया। ऊपर हमने मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरा मिला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करेंगे, मान रखेंगे। तो हमें मिलेगा 1 और 2 से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बदले हम बी स्क्वायर लिख देंगे कथन 2 से, और नीचे बी स्क्वायर पहले से ही है, कट गया, एक आ गया। ओके, क्या आ गया, एक आ गया। मतलब साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग, इनका योगफल हमेशा एक के बराबर होता है ना। इतना सब किया तो मान कितना आएगा, एक आएगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो हमारे इस उत्तर बॉक्स में क्या आएगा, चौखट में एक लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह हमने यह समीकरण पूर्ण कर दिया। अब हम इसी से हम क्या करते हैं, एक विशेष समकोण त्रिभुज बनाते हैं। विशेष का मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका न्यून कोण 30 अंश का है, तो वह त्रिभुज बन जाएगा 30, 60 और 90 का त्रिभुज। भुजाओं की लंबाइयां बी, ये कर्ण है, और ए बी का मान जो कि 30 अंश के सामने की भुजा है वो कर्ण की आधी होती है। आपको याद है ये।
बीसी का मान जो है वो बी यानी कर्ण गुणे कर्ण 3/2 होती है। तो साइन 30 क्या होगा? 30, 60, 90 वाले त्रिभुज में साइन 30 का मान अगर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? सम्मुख भुजा बटे कर्ण AB बटे AC। AB का मान B बटे 2 है, जो कि 30 अंश के सामने की भुजा है। और AC जो है, क्या है? B, कर्ण की लंबाई। तो 1 बटे B से गुणा करेंगे, B से B कट गया और मान आया 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 मिला। तो ये विशेष मान मिला, साइन 30 बराबर 1/2। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 30 है अगर, तो हमेशा साइन 30 का जो मान है वो 1/2 के बराबर ही होता है। तो हम 30, 60, 90 के स्पेशल त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चेक कर रहे हैं। तो साइन 60 का मान क्या होगा? दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो 30 का मान जो है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम संलग्न भुजा बटे कर्ण लिखेंगे, तो फिर से देखिए, साइन 60, तो 60 क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा सी बी सी, और बी सी का मान है बी गुणे कर्ण 3/2, और उसमें बी से भाग देंगे, बी से बी कट जाएगा, तो कर्ण 3/2 ही आएगा। हमने डायरेक्ट मान लिख दिया है। तो 30, 60, 90 में यह विशेष, उससे हमें यह जानकारी मिली कि साइन 30 का मान हमेशा 1/2 होता है और साइन 60 का मान हमेशा कर्ण 3/2 होता है। अब तीसरा एक विशेष कोण है 45 अंश का, और 45 अंश का न्यून कोण है, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि दोनों न्यून कोण बराबर हो जाएंगे। तो यह बन गया 45, 45, 90 का समकोण त्रिभुज, और दोनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। तो उसका जो कर्ण है वो एक कर्णी 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप यह ज्ञात कर सकते हैं। अब अनुपात चेक करें अगर, तो साइन 45 का मान उसकी सम्मुख भुजा ए बी बटे कर्ण, ए बी का मान है ए, कर्ण का मान है ए कर्णी 2, ए से ए कट जाएगा, मिलेगा 1/कर्णी में 2, 1/√2। तो साइन 45 का जो मान है वो 1/√2 के बराबर हमेशा होता है। तो साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान आपने अभी देख लिया। तो उसी प्रकार कॉस 45 का मान, अब दोनों तो सेम होगा, साइन 45 बराबर कॉस 45। हमने सीखा है साइन कोण का माप कॉस उस कोण के कोटि पूरक के बराबर होता है, तो कॉस 45 भी उतना ही होगा, सेम 1/कर्णी में 2। तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष स्पेशल ये त्रिभुज में इसके मान हमने देख रहे हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं और यहीं पर लाकर हम छोड़ेंगे अभी। इसको याद रखेंगे तो अगला जो टॉपिक है उसको समझने में आसानी होगी। तो साइन 30 हमेशा 1/2 के बराबर, तो कॉस 60 भी 1/2 के बराबर। तो साइन 30 बराबर कॉस 60, क्लियर हो गया ना? 1/2, 1/2। उसी प्रकार साइन 45 जो होता है 1/कर्णी 2 है, और कॉस 45 भी 1/कर्णी 2 है। साइन 60 जो कि कर्णी 3/2 है, तो साइन कॉस 30 जो है वो भी कर्णी 3/2 ही होगा। तो कई गुण धर्मों को यहाँ पर मिला के हम चेक कर सकते हैं। कोण का और कोटिपूरक कोण का साइन और कॉस अनुपात आप देख रहे हैं, एकदम समान ही है। तो tan का मान क्या होता है?
तो उसके लिए हमें आकृति में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम साइन और कॉस के अनुपात से टैन निकाल सकते हैं। आपको पता है ना? साइन 30 बटे कॉस 30 बराबर टैन 30 होता है। ओके? टैन 45 निकालना हो तो साइन 45 बटे कॉस 45 होगा। टैन 60 निकालना हो तो साइन 60 बटे कॉस 60 होगा और सारा वैल्यू यहाँ पर दिया गया है टेबल में। अब उसका मान रख के यहाँ पर हम टैन अनुपात का मान निकाल सकते हैं, विशेषकर 30, 45 और 60 कोण का। आप स्वयं इसे निकालने का प्रयास कीजिए और ये सारणी पूर्ण करेंगे। तो आज का लेसन हम यहीं पर रोक देंगे, इसको देखते हुए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक का ये एक्सरसाइज है। तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान करनी 3/2, टैन 30 का मान आएगा 1/करनी में 3, आप चेक कर लीजिएगा। साइन 60 आएगा करनी 3/2, कॉस 45 जो है वो 1/करनी में 2 और टैन 45 जो है वो साइन और कॉस के बराबर होता है और साइन कॉस 45 का तो सेम होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। तो 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देख लिया है और हमने शुरू में कहा कि 6 प्रकार के अनुपात है, तो बाकी जो 3 अनुपात है वो